पूरी इच्छा रखते हैं कि हमें किसी तरह का कोई कष्ट न हो जाए और जो भी कष्ट है वो भी दूर हो जाए। पवित्र भावनाएं हैं तो उनका हम सभी शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप निरंतर योगाभ्यास में आते हैं। आदतों को बदलने के अभ्यास में जो साथी निरंतर आ रहे हैं उनका भी स्वागत है और जो नए आए हैं उनका भी बहुत बहुत फर्स्ट टाइम जो स्वागत करते हैं वो स्वागत है। आज की बातचीत सुनने के लिए आप सभी तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो मुझे बोलने का मटेरियल अच्छा वाला मिलेगा। एक गाने से शुरुआत करते हैं। चलो संसार की हर सेका इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर सेका इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना। ये गाना आम आदमी की भावना को अभिव्यक्त करता है। कि कुछ उसको पता नहीं है कि कहां से आया है और किधर जाना है। ये संसार ये नदी है और हम सब मान लेते हैं कि हम लकड़ा है। तो नदी में लकड़ा क्या होता है, जिधर नदी बहती है उधर बहता जाता है। तो आम आदमी की यही कहानी है। कि उसका कोई खुद का कोई लक्ष्य नहीं, खुद की कोई तैयारी भी नहीं। पर दुनिया में चंद लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आप को नाव बना लेते हैं। क्या करते हैं वो नाव बना लेते हैं और फिर वो तरने वाले नहीं रहते, वो तिराने वाले बन जाते हैं।
हमें ये निश्चय करना है कि हमें तरने वाले बनना है कि तिराने वाले बनना है। ये जो गाना लिखा ना, वो किसी लकड़ी की विचारधारा वाले ने लिखा। बोले पता नहीं है कहां से आए हैं, कहां से जाना है, कुछ पता नहीं। पर किसी नाव वाले दिमाग ने लिखा होता तो कुछ और लिखता, वो ऐसे नहीं लिखता। और नाव वाले दिमाग ने जो लिखा, वो क्या लिखा उसने? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, चोरों को जीवन देता है। तो लकड़ा बन के जिएंगे तो न और का पता चलेगा न छोर का पता चलेगा, लेकिन नाव बन के जिएंगे तो जिंदगी मकसद वाली बन जाएगी। लकड़ा भी तैरता है तो नाव भी तैरती है, ऐसा नहीं। पर नाव और लकड़े में फर्क है। लकड़ा अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर सकता है, पर नाव अपनी दिशा निर्धारित कर सकता है। लकड़ा दूसरों को नहीं तिरा सकता है, पर नाव दूसरों को तिरा सकती है। अगर हम नाव बन जाते हैं तो क्या हानि हो सकती है? कि तैरना तो मिटेगा नहीं ना हमारा, खुद तो तैर ही जाएंगे, उसमें कहां डाउट है। पर तैराने वाले बन जाएंगे तो जिंदगी मकसद पूर्ण बन जाए। आम आदमी भूल गया कि जीवन मिला किस लिए। ये जीवन मिला है नाव बनने के लिए मिला है, दूसरों को पार लगाने के लिए। पर इस भीड़ में, क्योंकि दुनिया में तो लकड़े लकड़े बह रहे हैं ना, बोले सभी बह रहे हैं तो हम भी बह जाते हैं। नाव तो कभी दिखाई नहीं देती, बहुत कम दिखती है। तो हम केवल भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं कि जो सब कर रहे हैं वो ठीक है। अब आप खुद ही देख लो कि दुनिया में नाव कितनी और लकड़े कितने हैं। अगर जो ज्यादा है वो ठीक है तो फिर लकड़ा ठीक होना चाहिए, और जो कम है वो ठीक है तो फिर नाव ठीक होनी चाहिए। ज्यादा होना सत्यता का प्रतीक नहीं है, ज्यादा होना निर्णय लेने का कारण नहीं है। ज्यादा से नहीं देखना है, हमें सत्य को देखना है।
तुम्हें समझदारी से काम लेना है। लकड़े में क्या मजा है जीने का? मजा तो नाव में है। पर हमसे कुछ छूट नहीं रहा है। नाव मतलब देने के लिए, लकड़ा मतलब जीने के लिए। ये प्रतीक के रूप में बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे ही प्रतीकों को कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब है बात का। देने के लिए तो कुछ ही लोग दुनिया में बन पाते हैं, पाने के लिए तो पूरी भीड़ है। और देने के लिए जो बनेगा उसके पाने में तो कोई कमी आने वाली नहीं है। यानी जो नाव बनेगा उसके खुद के तरने की कोई रिस्क नहीं है उसमें। तो देने के लिए बन जाएंगे तो पाने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन पाना छूटता नहीं, पकड़ के बैठ गया। हम देना भी इसलिए शुरू करते हैं कि कुछ मिल जाए, वहीं दोष आ जाता है। नाव भी डूब सकती है ना, लकड़ा तो फिर भी नहीं डूबा। नाव के डूबने की रिस्क, छेद हो जाता तो नाव डूब जाती है। बड़े बड़े टाइटैनिक डूब गए। तो देना इसलिए नहीं है कि कुछ मिल जाएगा, कुछ मजा आ जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। वो तो छेद के जैसे, नाव में छेद। देना है तो बस देना है, देना है, जीना इसी के लिए। वही मकसद है जीवन का, और यही प्राप्ति है जीवन की। देने से जो मिलेगा वो प्राप्ति नहीं है। ये तो हिसाब किताब लगा रहा दिमाग, सौदाबाजी, सौदा करता दिमाग। क्यों दूं, क्यों बनूं देने वाला, बस सौदे में उलझ जाते हैं। इसलिए दूं कि कुछ मिल जाएगा, यहीं से दोष शुरू हो जाता है। तो देना और नहीं देना एक जैसा है। सिर्फ देना है, यही अपने आप में प्राप्ति, ऐसा मान। तो बहुत समय से अपन आदतों को बदलने का अभ्यास करते हैं कि ये पाने का भाव छूट जाए और देने का भाव आ जाए। स्थूल में तो बात समझ में आ जाती है जल्दी, शब्दों में हम बात कर भी लेते हैं। पर ये सूक्ष्म की यात्रा है। कि मेरे साथ या मैं जिनको जानता हूं या मेरे जिनसे कुछ भी काम पड़ता है, उनको मेरे द्वारा अगर कुछ देना पॉसिबल हो तो मैं कुछ दे सकूं। बस ये अगर अंदर मन में उद्वेलित होता है, मन में कुछ उठता है, तो समझो देने का कुछ मामला बना है। हिसाब किताब लगा के चलो यार इसका संबंध बनाते हैं ताकि मेरा माल बिक जाएगा।
उसमें नहीं है मजा, वो देना होगा भी नहीं। सिर्फ इसलिए देना है कि जो भी दिखता है उसको कुछ देने का भाव अंदर उठता है। मेरे से किसी को कष्ट हो जाए तो मुझे बहुत तकलीफ। ये एक प्रवृत्ति ऑटोमेटिक अपने आप होने लग जाए, कुछ करना ना पड़े, कुछ सोचना ना पड़े। तो असली नाव है। तो ये कैसे होगा? इसमें तो दो चीजों का मिश्रण चाहिए, ज्ञान और अभ्यास। क्योंकि अभ्यास किसके लिए कर रहे हैं ये भी पता होना बहुत जरूरी है। अभ्यास, हम योगाभ्यास करते हैं सुबह, तो तन और मन को स्वस्थ बनाने के लिए कर रहे हैं कि बॉडी बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखो मैं इतना झुक सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। अभ्यास तो होगा, उतना ही टाइम होगा, लेकिन अगर मकसद क्लियर नहीं है, मकसद का ज्ञान नहीं है, तो अभ्यास भी वो परिणाम नहीं दे सकता जो परिणाम मिलने चाहिए। तो कुछ हमें छोड़ना बहुत जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, लोग बोलते छूटता नहीं है। बोल तो बहुत कोशिश करता हूं पर छूट नहीं रहा है, थोड़ा सा तो कम हुआ पर छूट नहीं रहा है। जिस दिन भैया नाव बन जाओगे ना, तो क्रोध आने से पहले मन में ख्याल आएगा कि मेरे माध्यम से किसी को थोड़ा सा भी हर्ट ना हो जाए, मेरी बात से किसी का दिल में जरा भी दर्द ना हो जाए। ये तो मेरी रोल ही नहीं, मैं ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। तो कैसे क्रोध आएगा, कैसे ईर्ष्या होगी, कैसे नफरत होगी? हम सब इस बात पे पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि नाव बनने में जीवन का सहारा है। हम संग्रह करते हैं जीवन में, अच्छी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, धन दौलत का संग्रह करते हैं, और जितना ज्यादा संग्रह होता है हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल किया है। पर अच्छे विचारों का संग्रह जिसके पास हो, उसको और किसी संग्रह की जरूरत रहेगी नहीं। तो बहुत क्लियर थॉट और सूक्ष्म स्तर पे सौदेबाजी नहीं करनी। किसके साथ सौदा करना? सौदा करेंगे स्थूल में रह जाएंगे, सौदा करेंगे छेद हो जाएगा नाव में, सौदा करेंगे तो
प्राप्ति नहीं है, वो बिजनेस है, वो सौदा है, वो धंधा है, वो लोभ है, वो लालच है। कोई सौदा नहीं, कुछ चाहिए नहीं। एकदम प्योर, जो एकदम प्योर हीरा होता है ना, उसकी कीमत सबसे ज्यादा होती है। और जो सबसे प्योर पवित्र मन होता है ना, वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली मन होता है। आज की इन हालातों में, इस भीड़ भरे संसार में, इस लकड़ों के ढेर में हम कहीं खो गए, हम भूल गए मकसद को, इस जीवन के मकसद को भूल गए। हमें जिंदगी में जो करना था और जिसलिए हम आए थे, वो हमसे अलग हो गया। एक गलत फहमी चल रही, सतत चल रही है, बड़े समूह में चल रही। उसी बात को लेकर एक कविता पहले भी एक दो बार मैं सुना चुका हूं, और बहुत सारे साथी नए आते रहते हैं तो वो भी सुन लेंगे। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया, ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया, पाना था वो छूट गया, खोना था उसे पकड़ लिया। मोह माया के दास हो गए, खुश होना था उदास हो गए, असल असल सब रह गया, नकली सारा पकड़ लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। धन के लिए अपनों को खोया, अपनी करनी पर फिर रोया, मन तो है खाली का खाली, जेबों को चाहे खूब भर लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर। चीजों में खुशियों को चाहा, पाकर भी मन नहीं भर पाया, भीतर का एहसास नहीं है, बाहर कितना भटक लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। जीवन तो अनमोल रतन है, इस धरती का दुर्लभ धन है, मदहोशी में बेहोशी में दिव्य रतन धन व्यर्थ कर लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। खुद को केवल तन ही माना, आत्म तत्व को नहीं पहचाना, माटी के पुतले के पीछे जीवन सारा बसर कर लिया। ए जिंदगी ये तूने क्या कर लिया। भीड़ में सत्य नहीं दिखाई देगा, और आप सोचते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तो मैं होऊंगा, तो शायद मुश्किल है। हमें अपना निर्णय करना है। बहुत पेचीदा भी है, बहुत आसान भी है। पेचीदा इसलिए है कि इस पूरी दुनिया के इस माहौल में उस सत्य की ओर अपना रास्ता तय करना, एक निर्णय की शक्ति चाहिए, एक अपने आप पर भरोसा चाहिए, अस्तित्व पर भरोसा चाहिए। और आसान इसलिए है कि एक झटके में सब कुछ सुधर जाता है, एक झटके में सब कुछ सुधर जाता है।
जो सूक्ष्म स्तर पर जो मन, जो बार बार जो वो पुरानी चीजें, जो लालच हमें खींचता है, अहंकार हमें जो खींच लेता है वापस, राग द्वेष, इनसे निकलने के लिए इस अभ्यास का सहयोग हम ले सकते हैं, ताकि हमारा सूक्ष्म स्तर पर बहुत स्पष्टता आ जाए। सूक्ष्म को समझना बहुत जरूरी है, स्थूल तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। डेली सुबह 7 बजे ज्ञान की बात आवे में बोलने में कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, नाव बनो, बड़ा आसान है दूसरों कि मुझे बस अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस दुनिया के लिए जीना है। बहुत ही आसान बोलना है, पर बोल तो मैं क्या रहा हूं कि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस दुनिया के लिए जीना है। अंदर मन में क्या चल रहा है? क्या चलो सच्चे बनते, ऐसा कहने से दूसरों काम लोगों का मेरे भीतर विश्वास बढ़ेगा और इससे मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मेरे पैसे ज्यादा। मन में क्या चल रहा है उससे वो, क्योंकि वो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो और उल्टा खुद के साथ ही धोखा हो गया। जी ना पता लगे, बाद में सब याद करें। आज हम अपनी दादी ने खूब याद, मन में विचार आना चाहिए, तो उसने हमारे भाव उठने चाहिए ना। यही प्राप्ति है, यही जीवन है, यही सत्य है। समझ लिया तो जीवन का कल्याण होने का रास्ता मिल जाएगा। कल्याण के रास्ते की ओर हम बढ़ जाएंगे, मंजिल मिल जाएगी। और नहीं समझा तो फिर हम कहेंगे ये राज कोई राही, समझा है न जाना है, संसार की हर से का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, कि दलदल से निकलना है और दलदल में ही मिल जाना है। 300 है भाई बहन। तो सत्य इतना ही है, सत्य के बारे में ज्यादा बोला नहीं जा सकता है। सत्य को केवल महसूस किया जा सकता है।